हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे यूनिट डिजिट इकाई अंक हम कैसे निकालेंगे विद इन सेकेंड में देखेंगे दोस्तों। तो इसमें पूरा कॉन्सेप्ट के साथ साथ देखेंगे, शुरू से क्लास तक हमारे साथ बने रहिएगा। रेलवे आरआरबी पीसी में जो भी क्वेश्चन पूछे हैं, ग्रुप डी में जो भी क्वेश्चन पूछे, सारे क्वेश्चन, और एसएससी में जो भी क्वेश्चन जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, सारे क्वेश्चन को इंक्लूड भी किए हैं। और सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि कॉन्सेप्ट को पहले देख लीजिए, फिर आपको अपनी इच्छा से आपका स्पीड ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए, और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, उसका कमेंट में आपको आंसर बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसमें है क्या क्या। अब चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं यूनिट डिजिट, है ना। तो यूनिट डिजिट को पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं इकाई अंक। क्या बोलेंगे इसको हम? इकाई अंक बोलेंगे। अब देखिए, जब यूनिट डिजिट की बात आती है तो ध्यान रखिएगा, जो भी सवाल होगा ओनली वन हम देखेंगे, उसका जो यूनिट डिजिट होगा उसी से सवाल को हम सॉल्व करेंगे। सिर्फ इकाई अंक को ही देखते हुए सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें दो कंडीशन होता है, एक सिंपल क्वेश्चन होगा, एक आपको पावर वाला क्वेश्चन होगा। दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एक सिंपल क्वेश्चन जनरली तौर पे आपको गुना के फॉर्म में रहेगा, प्लस के फॉर्म में रहेगा। एक क्वेश्चन आपको क्या रहेगा, आपको पावर के फॉर्म में रहेगा। तो दो टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, दोनों टाइप का एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए, यदि मान के चलिए आपको बोला जाए कि 54 प्लस 56 का इकाई अंक कितना होगा, का इकाई अंक कितना होगा। ठीक है, इकाई अंक कितना होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ हमको 4 और 6 से मतलब है, 5 और 5 का मतलब हम नहीं लेंगे। तो 4 और 6 को जोड़ेंगे, कितना हो गया, 6 4 कितना हो गया, 10 हो गया। और 10 का जो इकाई अंक कितना हो गया, 10 जीरो हो गया। इसका इकाई अंक कितना हो गया, जीरो। यही हमारा आंसर हो गया। इसका जो इकाई अंक कितना हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, जैसे मान के 56 × 78 दे दिया आपको, 56 × 78 का इकाई अंक पूछा जाएगा। तो हमको यहाँ पे सिर्फ करना कुछ नहीं है, सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। इसका अंक कितना है, 6 है। इसका इकाई अंक कितना है, 8 है। तो 6 × 8 कितना करेंगे, 8 का 48 होगा। 48 का सिर्फ हम क्या करेंगे, 48 होगा। 48 को लिखना नहीं है, ठीक है। इसमें का जो इकाई अंक होगा कितना हो गया, 8 होगा। यही मेरा आंसर हो गया। इसका जो इकाई अंक कितना होगा आपका, 8 होगा, क्योंकि इसका इकाई अंक कितना 8 है। तो ठीक है, इकाई अंक कितना हो गया, 8 हो गया। और देखते हैं, जैसे 63 × 64 × 62 का इकाई अंक कितना होगा, का इकाई अंक कितना होगा। अब ये बताइए कि इकाई अंक जब होगा तो हमको इससे से मतलब है, 3 × 4 करें कितना हो गया, 12। 3 × 4 करेंगे कितना हो गया, 12 हो गया। 12 का इकाई अंक कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, 2 को 2 से गुना करेंगे कितना हो गया, 2 2 नहीं, कितना हो गया, 4 हो गया। इसका इकाई अंक कितना हो गया, आपको 4 हो गया। इसका मतलब होता है कि आपको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। बाकी बात जैसे गुना भी करेंगे, यदि आपको वहाँ एक यदि मान लो गुना करने के बाद 48 आ गया, तो 48 पूरा नहीं लेंगे, सिर्फ 8 लेंगे। ठीक है, फिर 8 को फिर आगे ऐसे गुना करेंगे। तो एक थोड़ा सा हम बड़ा डाटा लेते हैं ताकि आपको वहाँ से पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको 96 दे दिया, 98 दे दिया, 99 दे दिया, 64 दे दिया, 45 दे दिया, 42 दे दिया। अब इसका यदि इकाई अंक पूछा जाए तो इकाई अंक कैसे निकालेंगे, आपको उतना गुना करने की जरूरत नहीं। देखिए, 6 को 8 से गुना कीजिए, कितना हो गया, 48। 48 को यहाँ पे 8 होगा, तो 8 को 9 से गुना करेंगे, कितना हो गया, 9 8 72 हो गया। 72 का इकाई अंक कितना हो गया, 2 हो गया। 2 को 4 से गुना करेंगे, कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 या 24, 24 का इकाई अंक कितना हो गया, 4 हो गया। और 4 को 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। इसका अंक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका मतलब आपको सिर्फ इकाई अंक को लेके चलेंगे, बाकी बात सवाल ऑटोमेटिक बनते जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल ही था आपको। अब चलिए देखिए, यदि ऐसा मिले गुना के फॉर्म में, यदि 2 का फैमिली, ठीक है, 2 का फैमिली, 2 का फैमिली का मतलब समझिए क्या है आपको, 2 का फैमिली और 5 का फैमिली आपस में गुना हो गया, कहीं पे भी ये आपस में यदि गुना हुआ, आपस में यदि गुना हुआ, तो इसका जो इकाई अंक होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका जो इकाई अंक होगा वो हमेशा जीरो होगा। क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। क्यों जीरो होगा वो भी बताते हैं आपको। ठीक है, यदि आपका 2 का फैमिली का मतलब हो गया 2 4 6 8 10, ठीक है, 12 14 16 18 24, ठीक है, तो वो 2 का फैमिली हो गया। 5 का फैमिली कौन होगा, 5 10 15 20 25 30 45 65 85 90, 90 95 105 225 जो भी होगा। यदि इसका फैमिली आपस में गुना हो गया, कहीं पे भी गुना हो गया, तो समझिए उसका इकाई अंक क्या होगा, जीरो हो जाएगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन को।
लेते हैं कुछ क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। फिर कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर पूरी आगे बढ़ेंगे। जैसे मान के चलिए आपको दे दिया 91 गुने 92 गुने 93 गुने 94 गुना 95 गुना 96 गुना 97 गुना 98 गुना 99 का इकाई अंक कितना होगा, का यूनिट डिजिट कितना होगा, ठीक है, का यूनिट डिजिट कितना होगा, यूनिट डिजिट कितना होगा, का इकाई अंक कितना होगा, यूनिट डिजिट कितना होगा, इसका जो होगा यूनिट डिजिट कितना होगा आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए यदि बहुत बड़ा आपको सीरीज में गुना हो, आप 2 और 5 का फैमिली खोज लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 5 है, तो दो देखिए 2 और 5 या 5 या 4 आया तो इसका इकाई अंक हमेशा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका? 0 हो जाएगा। देख लीजिए 5 भी है 2 भी है, ठीक है। 5 है 2 रहेगा तो ऑटोमेटिक आपका 0 हो जाएगा। कैसे इसको सॉल्व करते हैं? 1 गुना 2 कितना हो गया? 2, 2 तिया कितना हो गया? 6, 6 चौको 24, 24 का कितना हो गया? 4 हो गया, 4 पंचे 20, 20 का इकाई कितना हो गया? 0। अब 0 को किसी संख्या से गुना कीजिए, क्या आएगा? 0 नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि आपका 2 का फैमिली 5 का फैमिली आपस में कहीं भी गुना हो गया तो इस सीरीज में तो हमेशा उसका इकाई कितना होगा? आपको 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बना के भी चेक कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, उतना ही टाइम लगेगा। यदि आपको बाकी बात परिणाम में शून्यों की संख्या जब हम पढ़ाएंगे तो वहां भी आपको इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए, ये तो हो गया आपको जनरल क्वेश्चन आपका। अब हम आते हैं पावर वाले संख्या का, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं कि पावर वाले संख्या का इकाई कैसे निकालेंगे। इसमें दो स्टेप है, दो टाइप का है। तो सबसे पहले क्या है कि जीरो पे पावर कुछ भी धनात्मक पावर है, जीरो पे कोई भी आपका पॉजिटिव पावर है, ठीक, क्या होना चाहिए आपको? जीरो पे कोई भी पॉजिटिव पावर, ठीक है, क्या होना चाहिए? पॉजिटिव पावर। तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा क्या होगा? देखिए मान के जीरो को कितनी बार गुना कीजिए, जीरो 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 को कितनों बार गुना कीजिएगा, इसका जो यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट कितना होगा, इसका जो यूनिट डिजिट होगा कितना होगा? आपको 0 होगा। कितना हो जाएगा? आपको 0 हो जाएगा। इसके बाद आते हैं एक, तो एक पे कोई भी धनात्मक पावर रहेगा, कोई भी पॉजिटिव पावर रहेगा, कोई भी पॉजिटिव पावर होगा, इस पे कोई भी पॉजिटिव पावर होगा, इसका जो इकाई अंक होगा 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना कितनों करेंगे, इसका जो यूनिट डिजिट होगा, इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा? 1 होगा। इसके बाद आते हैं 5, 5 पे कोई भी पॉजिटिव पावर रहेगा, 5 पर कोई भी पॉजिटिव पावर रहेगा आपको, ठीक है, 5 पर कोई भी पॉजिटिव रहेगा, जैसे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 को अनलिमिटेड बार गुना कीजिए, इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा? वो हमारा कितना हो जाएगा? आपको 5 का 5 हो जाएगा। और एक और आता 6, 0 1 5 6, इस पे भी कोई पॉजिटिव पावर रहेगा, इस पे भी कोई भी पॉजिटिव पावर रहेगा, इसका जो इकाई होगा 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 को कितनों बार गुना कर लीजिएगा, आपका यूनिट डिजिट कितना आएगा? यूनिट डिजिट हमारा कितना आएगा? यूनिट डिजिट कितना आएगा हमारा? कितना आएगा? 6 आएगा। इसका मतलब हो गया कि 0 1 5 6 इस पे कोई भी धनात्मक पावर, कोई भी पॉजिटिव पावर रहेगा तो इसका जो इकाई होगा नो चेंज होगा, ठीक है। एक का एक होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा, 0 का 0 होगा। अब इसके अलावा मान के कुछ क्वेश्चन इसमें हम देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मान के चलिए आपको दिया होगा कि 625 पे पावर, 625 पे पावर 1995, ठीक है, 625 पे पावर 1995 का इकाई अंक कितना होगा, ठीक है, इसका इकाई अंक कितना होगा? यूनिट डिजिट कितना होगा? 5 का 5 होता है, 5 का 5 होता है, ठीक है। मान के चलिए दे दिया आपको 1201, 1201 पे पावर दे दिया 1999, ठीक है, 1999 का इकाई अंक कितना होगा? आपको 1 हो जाएगा। देखिए सिर्फ हमको ये देखना है कि इकाई अंक क्या है, यहाँ पे 1 है, 5 है, यहाँ पे कितना? आपको 1 है। इसके बाद मान कर लें कि 1696 ले लेते हैं, इस पे पावर हम 1696 ही दे देते हैं। देखिए इकाई अंक कितना? आपको 6 है, इस पे कोई भी धनात्मक पावर रहेगा, जो उसका इकाई अंक होगा वो आपका वही हो जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा। मान के चलिए 1390 दे दिया आपको, 1390 पे पावर 2022 दे देते हैं, ठीक है। तो इकाई अंक कितना हो जाएगा? आपको 0 का 0 हो जाएगा। इसका मतलब 0 1 5 6 पे कोई भी धनात्मक पावर रहेगा उसका नो चेंज होगा, 0 का 0 होगा, 1 का 1 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा। ये था पहला टाइप। इसके अलावा कौन कौन बच गया डिजिट? अब देखिए दूसरा है ना,
इसी का दूसरा फॉर्म देखिए, इसके अलावा क्या क्या इकाई अंक बच गया आपको, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। जब ये आपका इकाई अंक रहता है, यदि आपका ये यूनिट प्लेस पर आपका ये हो गया, यदि आपका ये यूनिट डिजिट होगा, तब क्या कीजिएगा? यदि आपका ये यूनिट डिजिट हो गया, तब क्या कीजिएगा? ध्यान से देखिएगा क्या करना है आपको। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। तो पावर के, ठीक है, पावर के अंतिम अंतिम 2 डिजिट में, 2 डिजिट में, पावर के अंतिम 2 डिजिट में 4 से भाग देंगे। 4 से क्या करेंगे? भाग देंगे, ठीक है। जो शेष आएगा, जो शेष आएगा, जो शेष आएगा, जो रिमाइंडर आएगा, उसे इकाई अंक पर, उसे इकाई अंक पर पावर के रूप में रखेंगे, पावर के रूप में रखेंगे, पावर के रूप में रखेंगे, ठीक है, पावर के रूप में रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पहला। यदि आपका शेष 0 आ जाए, यदि आपका शेष रिमाइंडर आपका 0 आ जाए, ठीक है, 0 आ जाए, तब क्या कीजिएगा? यदि 0 आएगा तो आपको क्या लिखना है? पावर के रूप में आपको 4 रखना है, पावर के रूप में 4 देना है, पावर के रूप में क्या देना है? आपको 4 देना है। ध्यान दीजिएगा क्या लिखे हैं, यदि संख्या का इकाई अंक आपको 2 3 4 7 8 9 रहा, उस पे पावर जो भी रहेगा, उस पावर के अंतिम 2 डिजिट में 4 से भाग देंगे, ठीक है। जो शेष आएगा उस संख्या के इकाई अंक पर पावर के रूप में रखेंगे, सॉल्व करेंगे, जो इकाई अंक है, इकाई अंक होगा। यदि आपका शेष 0 आ जाए, मतलब शेष 0 या शेष कुछ नहीं बचे, तब उस संख्या के इकाई अंक पर हम पावर कितना रखेंगे? 4 रखेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा इकाई अंक आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम कुछ सवाल को हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे मान के चलिए आपको 642 दिया, अब 841, ठीक है, का इकाई अंक कितना होगा? ये क्वेश्चन है आपका, का इकाई अंक कितना हो जाएगा? इसका इकाई अंक कितना होगा? यूनिट डिजिट कितना होगा? तो आपको करना कुछ नहीं है, तो आप क्या कीजिए, इस अंतिम 2 डिजिट में 4 से भगा दे दीजिए, जो शेष बचेगा, तो शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा, और इकाई अंक कितना है? यहाँ पे 2 है, और 2 पे पावर यही शेष को रख दीजिएगा, 2 पे पावर 1 कितना हो जाएगा? हमारा 2, आपका आंसर हो जाएगा। इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? हमारा 2 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, 1728 पावर 31, ठीक है, 17 पे पावर 931, 1931 कर देते हैं, 17 पे पावर 1931 का इकाई अंक कितना होगा? का इकाई अंक कितना होगा? का इकाई अंक कितना होगा? चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है कि आपको पावर की दोनों मतलब नहीं, हमको सिर्फ 2 डिजिट से मतलब, लास्ट में 2 डिजिट में 4 से भागा दे दीजिए। 4 से जैसे ही भागा देंगे हम, तो ये कितना बार में लगेगा? 7 चौक 28, शेष कितना बचा? हमारा 3 बचा, शेष कितना बचा? 3 बचा, और यहाँ का इकाई अंक कितना हमारा? 8 है, 8 पे पावर 3 रख दीजिए, 8 का क्यूब 512 होता है, इकाई अंक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? हमारा 2 हो जाएगा। मैक्सिमम पावर 4 जा सकता है, इससे ज़्यादा मैक्सिमम पावर वो आएगा ही नहीं। तो चूंकि क्यूब तक आपको याद होगा ही, 1 से लेकर 9 तक यदि आपको क्यूब याद है, एक बार उसी संख्या से गुना करेंगे तो तुरंत हमारा यूनिट डिजिट आ जाएगा आपका, ठीक है। इसमें क्यूब का भी आपको कभी कभी जरूरत पड़ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का क्यूब याद है तो सारा क्वेश्चन यूनिट डिजिट में बहुत जल्दी बन जाएगा आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 999, ठीक है, 999 हो गया, ठीक है। अब पावर कर देते हैं आपको 24, ठीक है, 624 कर देते हैं, तो इसका जो यूनिट प्लेस होगा कितना होगा? चलिए देखिएगा क्या करना है आपको। सबसे पहले क्या करेंगे? अंतिम 2 डिजिट में 4 से भगा देंगे, शेष कितना आएगा? हमारा 0 हो जाएगा। शेष कितना गया? 0 हो गया। अब जब शेष 0 आ गया तो पावर कितना रखना है? शेष 0 आ गया तो पावर कितना रखेंगे? 4 रखेंगे, ठीक है। कितना रखेंगे? 4। 9 पे पावर कितना हो गया? 4 हो गया। 9 का क्यूब कितना होता है? 729 होता है, और एक बार 9 को और गुना कीजिए, ठीक है, 729 होता है, 9 को 9 से गुना कीजिए, 81 होगा। इकाई अंक कितना हो गया? हमारा 1 हो जाएगा। सिर्फ यूनिट प्लेस से मतलब है, बाकी बात किसी से कोई मतलब नहीं है हमको, यूनिट डिजिट से ही सारा क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इतना था, हमारा पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। आप एक बार इसको 1 से 2 बार देख लीजिए। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वहाँ पर आपका सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन आपका, देखिए ये अब आपका आरआरबी एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है कि आरआरबी एनटीपीसी 28/12/2020 का जो क्वेश्चन है, देखिए क्या है कि 4 38 764 1256 में इकाई अंक क्या होगा? द यूनिट डिजिट इज 4 इंटू 38 इंटू 664 इंटू 1256 को गुना करेंगे, कितना होगा? अब देखिए इसको इससे गुना कीजिए, कितना हो गया? 8 चौक 32, कितना यहाँ पे 2 हो गया,
2 को 4 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा, 8 को 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, इकाई अंक कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बोला कि 91 से 99 93 लेके 99 तक यदि गुना किया जाए तो इसका इकाई कितना होगा। तो आपको बता थे यदि बीच में यदि आपका कहीं पे भी 2 का फैमिली 5 का फैमिली होगा, इकाई कितना होगा, 0 होगा। अब देखिए 91 92 तो आया हुआ है, 93 के बाद 94 होगा, 95 होगा, तब ना आपका यहाँ तक जाएगा। अब देखिए 2 और 5 गुना कीजिए कितना होगा, 0 होगा। और 0 को किसी संख्या से गुना करेंगे 0 ही होगा ना। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द digit in the unit place of the प्रोडक्ट 61 62 63 69 तक जाना है। अब देखिए इस बीच में तो 2 आया है, क्या देखते हैं, 5 खोज रहे हैं, 5 आएगा तो हो जाएगा। ये 64 65, देखिए 65 और 62 आया हुआ है, गुना करेंगे आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको 2 का फैमिली 5 का फैमिली आया, गुना में यदि आ रहा है तो समझिए उसका फाइनली आंसर आपका कितना हो जाएगा, आपको 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से किसी संख्या से गुना करेंगे हमारा क्या आएगा, 0 आएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका। अब ये देखिए आगे आपको पावर वाला संख्या का क्या, आपको यहाँ पे 127 पे पावर कितना है आपका, 153, और गुणे कितना होंगे आपको, 341 पे पावर कितना है आपका यहाँ पे, 89 का इकाई अंक कितना होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। आपको कुछ करना नहीं, ये अंतिम 4 डिजिट में 4 से भगा दीजिए, शेष कितना आएगा। ठीक है, शेष कितना आ जाएगा आपको, एक आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपको, एक आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, एक आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7 पे पावर 1 रख दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। गुना है तो गुना रख दीजिएगा। अब अंतिम में कितना देंगे, 4 से भागा देना है। किससे देना है, आपको 4 से भागा देना है। शेष देखते हैं कितना आता है यहाँ पे। यदि 4 से भागा देंगे शेष कितना होगा, एक आएगा। यहाँ भी कितना आएगा, एक आएगा। तो एक का एक तो होता ही है, इतना देने की जरूरत नहीं है। मतलब एक जो होगा, एक का यूनिट प्लेस एक ही होगा, तो 7 गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। अब चलिए देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 124 पे पावर कितना आपको n है, तो 124 पे पावर n प्लस 124 पे पावर कितना हो गया आपका, n प्लस 1 हो गया। ठीक है, तो व्हेन इज होल नंबर, ठीक है, क्या बोला आपको, होल नंबर भी आपको होना चाहिए, तब इसका आंसर कितना होगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, होल नंबर यदि आपको होगा, एक बढ़ के एक है। ठीक है, यहाँ पे कितना आपको 4 है, यहाँ भी कितना आपको 4 है। मान के चलिए 4 पे पावर यहाँ पे 1 लेते हैं, और प्लस 4 पे पावर हम 2 लेते हैं। ठीक है, ये कितना हो गया, 4 हो गया, ये 4 4 हो जाएगा, 4 चौको 16। ठीक है, तो 6 4 कितना हो गया, 10 हो गया। इकाई कितना आराम का, 0 आ गया। ठीक है, और कोई दूसरा डिजिट लेते हैं। मान के चलिए कुछ भी लेंगे, तो जैसे 4 पे पावर 2 लेंगे तो आगे कितना लेना होगा आपको, 4 पे पावर 2 है तो आगे कितना लेना होगा, 4 पे पावर 3 लेना होगा। क्योंकि 4 पे पावर n है तो एक ज्यादा है ना, तो सिर्फ हमको क्या मतलब, आपको 4 से मतलब है ना। तो अब देखिए यहाँ पे ये हो गया, 4 चौके 16 का 6 हो गया, यहाँ पे प्लस 4 चौ 16 चौके 64 हो गया, 6 4 कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, 6 4 कितना हो गया हमारा, 10 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि इकाई अंक हमेशा कितना होगा आपका, 0 होगा। हमेशा कितना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 25 पावर 125 का इकाई अंक कितना होगा। आपको क्या पता था कि 0 0 1 5 6, इस पे कोई भी धनात्मक पावर रहता है, इसका इकाई नो चेंज, जो का त्यों रह जाता है, 5 का 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अब देखिए 231 पे पावर 637 में इकाई अंक कितना होगा, तो एक का प्लेस आपका नो चेंज, एक का एक ही होगा, उस पर कोई भी धनात्मक पावर रहेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 756 पे पावर 1447, सारा क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो 756 पे पावर 1447 में इकाई कितना होगा, आपका 6 का 6 होगा, इस पे कोई भी धनात्मक पावर रहेगा, 6 का 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1720 पे पावर 2022 है, तो जीरो का कितना होता है, आपको 0 होता है, लेकिन उस पर कोई भी धनात्मक पावर रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे 213 पे पावर 6 में इकाई अंक कितना होगा। ये देखिए आपका ग्रुप डी का क्वेश्चन आपका कि 5/12/2018 शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है। 213 पे पावर 6 है, तो आपको कितना, आपको 213 पे पावर कितना आपका 6 है, तो 6 में किससे भागा देंगे, 4 से भागा देंगे। शेष कितना आएगा हमारा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। और इसी इकाई अंक पे पावर 2 रख दीजिए, 3 3 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
क्या बोला कि 168 पे पावर कितना आपको 2003 में इकाई अंक कितना होगा। अब देखिए आपको 2003, ठीक है, 168 पे पावर कितना आपको 2003 है ना, 2003। आपको सिर्फ क्या करना, आपको अंतिम दो डिजिट में 4 से भागा देना है ना। अंतिम दो डिजिट में 4 से भागा दीजिए, शेष कितना बचेगा हमारा 3 बचेगा। शेष कितना बचेगा हमारा 3 बचेगा। और 8 पे पावर 3 रख दीजिए, 512। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, पावर के अंतिम दो डिजिट में 4 से भाग देंगे। पावर के अंतिम दो डिजिट में 4 से भाग देंगे, जो शेष आएगा उस संख्या के इकाई अंक, यही ना इकाई अंक है, इकाई अंक पर पावर शेष कितना बचा था 3, वही इस पे रख दीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। 8 का क्यूब 512 होता है, इकाई अंक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब चलिए देखिए, इसको बारीकी से बनाना होगा, ठीक है, एक एक करके। तो सबसे पहली बात की आपका क्या है, आपको 121 है ना, 121 पे पावर कितना आपको 432 है। उसके बाद क्या आपको 367 पे पावर कितना है आपका 537 है। अगुना कितना हमको 169 पे पावर कितना हमको 444 है। चलिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा। आपको क्या बताते थे, एक का तो एक होगा, 0 1 5 6 सोचना नहीं है, 0 1 5 6 कोई भी पावर है उस पर, कोई भी पॉजिटिव पावर रहे उसका वैल्यू चेंज, वो नहीं चेंज होगा, यूनिट डिजिट जो का जो का त्यों रह जाएगा। अब इसमें हमको 4 से भगा देना होगा ना, 536 है तो 537 है, 537 में किससे भगा देना, 4 से। यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा, शेष आएगा, वो कितना आएगा, एक आएगा। ठीक है, तो 7 पे पावर आप यहाँ एक रख दीजिए, 7 पे पावर एक 7 ही होगा, गुना। अब यहाँ पे देखिए हमको किससे भगा देना, अंतिम दो डिजिट में 4 से भगा दीजिए, शेष कितना आएगा हमारा 0 आएगा। शेष कितना आएगा 0 आएगा। ध्यान दीजिएगा, भागा देते समय भागफल नहीं लिखना है, शेष फल लिखना है। ठीक है, तो शेष कितना गया 0 हो गया। अब 9 पे पावर कितना रखना है, जब शेष 0 आता है 9 पे पावर कितना रखेंगे 4 रखेंगे, इसका इकाई कितना 9 है। यदि शेष 0 आ जाए, पावर कितना रखेंगे हम 4 रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक गुना 7। अब इसका इकाई अंक कितना आएगा, 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है ना। 9 का क्यूब 729, एक बार 9 से गुना करेंगे, 9 कितना हो गया 81 हो गया। इसका मतलब यहाँ भी कितना हो गया 1 हो गया। सबको गुना कर दीजिए, आंसर कितना हो जाएगा आपको 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब देखिए हमको एक का एक ही होगा, बाकी बात कोई भी पावर है, गुना। ठीक है, अब देखिए अंतिम किसमें 4 से भगा देना है, इसमें 4 से भगा देंगे, जो शेष आएगा यहाँ पे तो वही में शेष पावर पर रखेंगे यहाँ पे। और यहाँ भी 7 पे पावर उतना ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ भी 99 है, यहाँ भी 99 है। दोनों जगह शेष तो सेम ही आएगा ना, दोनों जगह शेष कितना आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ पे यदि 4 से भगा देंगे, जो रिमाइंडर आएगा हमारा कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 चौके 16, 3 होगा। 7 पे पावर 3 होगा, यहाँ भी पावर कितना हो गया, 7 पे पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, 7 पे पावर कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। 7 का क्यूब 343, इकाई अंक 3 गुना। ठीक है, 7 का क्यूब कितना होता है 343, 343 का क्यूब का इकाई अंक कितना हो गया 3, 3 तिया कितना हो गया 9 हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 8 पे पावर 20, 15 पे पावर 24 गुना 17 पावर 15 में इकाई अंक क्या होगा। तो अब देखिए क्या है कि एक बार यहाँ पे लिख लीजिए आप, 8 पे पावर कितना हो गया 20 हो गया, और गुना कितना हो गया आपको 15 पे पावर कितना हो गया आपको 24 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 17 पावर कितना हो गया आपको 15 हो गया। तो इसका तो आंसर 0 आना ही है, क्योंकि यहाँ पे 5 है तो 5 का 5 होगा ही। और यहाँ पे 8 का फैमिली है, तो 8 का फैमिली का मतलब हो गया इसका इकाई अंक 2 का फैमिली में कोई ना कोई आएगा ही। 8 आए तो 2 का फैमिली कोई ना कोई आएगा ही, इसका आंसर 0 होगा, इसलिए फिर भी अब हम सॉल्व कर देते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए आपका, यहाँ पे किससे भगा देंगे 4 से, शेष कितना बचेगा, रिमाइंडर जो बचेगा 3 बचेगा, 3 बचेगा, तो कितना हो जाएगा आपको 7 पे पावर कितना हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा। यहाँ पे 4 से भागा देंगे, शेष कितना बचेगा हमारा 0 बचेगा, 0 बचेगा, तो पावर कितना रखेंगे 8 पे पावर 4 रखना होगा। तो 8 का क्यूब कितना होता है 512, 8 का क्यूब 512, फिर 8 से गुना, मतलब 8 को 4 बार गुना करना है, तो 8 दूनी कितना हो गया 16 हो गया, 6 इकाइयाँ हो गया, ये 5 हो गया, गुना कितना हो गया 7 पे पावर 3, 343, मतलब 3 हो गया। ठीक है, तो 6 पंचे 30, 30 का 0, 0 को 3 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। इसका जो इकाई का होगा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 5 का तो 5 होगा ही। ठीक है,
प्लस है तो प्लस दीजिएगा, 6 का 6 होगा। 0156, 0156 उस पे कोई भी धनात्मक पावर रहेगा उसका इकाई अंक वही का वही रह जाता है। अब बचा यहाँ पे 73 का इकाई अंक कितना, आपको 3 है, 3 लिख दीजिए। कितना हो गया, 6 5 11, 11 3 14, 14 का इकाई अंक कितना हो गया, आपको 4 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आरआरबी एनटीपीसी 28/4/2016 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि प्लस का चिन्ह है, तो 4 और 4 है ना, तो दोनों जगह 4 है, तो यहाँ पे यदि हम 4 से भागा देंगे शेष कितना बचेगा आपको, इसका इकाई अंक कितना 4, शेष कितना बचेगा 2 बचेगा, 4 पे पावर 2 हो गया, प्लस यहाँ पे 4 पे पावर कितना बचेगा 3 बचेगा, क्योंकि 4 से भागा देंगे शेष कितना बचेगा 3 बचेगा। ये हो गया 4 चौको 16, इकाई अंक कितना हो गया 6 हो गया, 4 का क्यूब 4 चौको 16 चौको 64, इकाई अंक कितना हो गया 4 हो गया, 6 4 कितना हो गया 10 हो गया, इकाई अंक कितना हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होगा, इकाई अंक 6 हो गया, 4 का क्यूब 64 होगा, 64 का इकाई अंक कितना हो गया 4 हो गया, 6 4 10 हो गया, इकाई अंक कितना हो गया सी हो गया। प्लस हो तो प्लस देंगे, गुना होगा तो गुना करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।